कांग्रेस सरकार अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई है, लेकिन भाजपा ने जो है विधायक दल का नेता चुन लिया है और ये जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को दी है। ठाकुर साहब आपका स्वागत है। किस तरह से देख रहे हैं इस नई जिम्मेदारी को? देखिए, हम सत्ता में और विपक्ष में अलग अलग समय में रहे। मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पिछले 25 सालों से छठी बार में चुन करके आया हूँ। मैं पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। बतौर मुख्यमंत्री मुझे काम करने का हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाई अमित शाह जी ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने अवसर दिया। और अभी जब हम सत्ता से थोड़े से अंतर से रह गए तो विपक्ष की भूमिका का काम भी मुझे सौंपा गया है। सभी विधायकों ने सहमति दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अमित शाह जी का आशीर्वाद और निश्चित रूप से उनके सहयोग और समर्थन से मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी को निभाऊंगा और बखूबी निभाऊंगा और पूरे जोरदार ढंग से निभाऊंगा। हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में कभी भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फिर वापिस आ जाएगी। सर, विपक्ष का नेता बनने के बाद आप सीधा राजभवन पहुंचे हैं। किस तरह का ज्ञापन दिया है और क्या कहा गया है वहाँ से? देखिए, हम राजभवन गए थे। राजभवन जाने की आवश्यकता भी इसलिए महसूस हुई क्योंकि पिछले 14 दिन के कार्यकाल में जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व ने बदले की भावना से काम की संस्कृति शुरू की हिमाचल प्रदेश में, जो संस्थान पिछले 9 महीने 10-10 महीने से चले हुए हैं, एक साल से वो फंक्शनल है, वहां पर काम हो रहे हैं, लोगों को सुविधा मिल रही है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर वहां पर एसडीएम का दफ्तर खोला है तो एसडीएम के दफ्तर में लोगों के काम हो रहे हैं। लोगों के काम के साथ साथ में चुनाव की प्रक्रिया उनने पूरी कर ली, लेकिन उसके बावजूद उनको रद्द किए जा रहे हैं। तो क्या मतलब इसका? सीधा है, बदले की भावना से काम कर रहे हैं और ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और इसलिए हमने कहा महामहिम राज्यपाल महोदय जी से, आप इन सारे विषयों को बारीकी से अध्ययन करें और रिपोर्ट लें सरकार से कि बंद करने का आधार क्या है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हनीमून पीरियड है, बीजेपी उसका भी मौका नहीं दे रही है और सड़कों पर उतराई है। नहीं तो देखिए, वो कितना समय हनीमून पर रहना चाह रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन सरकार को काम करना है, काम के लिए चुना गया है। और ऐसे में मैं उनसे इतनी ही बात कहना चाह रहा हूं कि बदले की भावना के साथ काम की शुरुआत अच्छी बात नहीं है। हमने 5 वर्ष पहले उस संस्कृति को बदला था और फिर वही संस्कृति हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि 14 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ, लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं। आज पूरा हिमाचल सड़कों पर आकर के कांग्रेस की उन नीतियों का विरोध करने के लिए निकले हैं। सर, सत्ता परिवर्तन होते ही सीमेंट फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं, कितना नुकसान प्रदेश को इससे हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से नुकसान है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो सीमेंट इंडस्ट्री है, सरकार बनने के बाद बंद पड़ी है। हमारे समय में ऐसी परिस्थितियां आती थी, आपस में उनके मैनेजमेंट के कोई इश्यूज आते थे, लेकिन हमने बैठ करके दोनों पक्ष को बुला करके समाधान किया उनका। 5 साल में एक दिन भी फैक्ट्री बंद नहीं हुई है और यहाँ आते ही फैक्ट्री बंद कर दी गई है। और इसमें बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है जिस प्रकार वो चिंता का विषय है, वो चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन लोटस से डरती रही है हमेशा, तो क्या समझे हिमाचल में इसको विराम लग गया है? देखिए, मैं उनके कोई ऑपरेशन लोटस का विषय नहीं है, लेकिन वो अपने ही करतूतों से, अपने कामकाज के तरीकों से जो है, मुझे लगता है कि उस संकट में है और उस कारण से उनको आने वाले समय में ये संकट मुझे दिख रहा है और भी गहरा होगा। बिल्कुल। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो कि अभी विपक्ष के नेता बने हैं। उन्होंने साफ साफ से कहा है कि हम कोई ऑपरेशन लोटस को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का संकट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में दिख रहा है तो वो खुद ही जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।